देखिए दोस्तों, आधार कार्ड रिजेक्ट होने के कई कारण होते हैं। जैसे अब एक स्टेटस एक के आधार रिजेक्शन का ये शो कर रहा है कि योर आधार एनरोलमेंट रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू बायोमेट्रिक इश्यूज, काइंडली कॉन्टैक्ट यूआईडीआई हेल्प एट 1947 और नियरेस्ट यूआईडीआई रीजनल ऑफिस। अब में से कई लोग होंगे जिनको इस तरीके का मैसेज आया होगा, जिनके आधार कार्ड में ऐसा स्टेटस शो हुआ होगा। मेरे सामने कई केस ऐसे आ चुके हैं। कई लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि इसका मतलब क्या होता है। मैं चाहता तो उन्हें अलग से बता सकता था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाऊं ताकि सभी लोगों के समझ में आ जाए, ताकि आइंदा कभी किसी का आधार कार्ड बायोमेट्रिक इश्यूज की वजह से रिजेक्ट हो तो उसकी समस्याओं का समाधान हो सके और उसे फायदा मिल सके। तो बायोमेट्रिक इश्यूज के कारण आपका आधार कार्ड अपडेट रिक्वेस्ट या एनरोलमेंट रिक्वेस्ट रिजेक्ट क्यों होती है और इसका असली कारण क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है, बस इसी पर आज का ये वीडियो है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, जरा भी वीडियो को इसके मत कीजिएगा, क्योंकि अगर एक पॉइंट भी आपने मिस कर दिया ना तो फिर आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो पहले जान लेते हैं कि इस मैसेज का हिंदी में क्या मतलब होगा। योर आधार एनरोलमेंट रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू बायोमेट्रिक इश्यूज, यानी कि बायोमेट्रिक इश्यूज की वजह से आपका आधार एनरोलमेंट रिजेक्ट हो गया है। आप ऐसी सिचुएशन में 1947 पर जो यूआईडीआई की ऑफिशियल हेल्पलाइन है कॉल कर सकते हैं, या आप नजदीकी रीजनल ऑफिस जा सकते हैं। यूआईडीआई की तरफ से दो ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। देखिए, बायोमेट्रिक इश्यूज की वजह से आपका आधार कार्ड तब रिजेक्ट होता है जैसे जब आपने अपना एनरोलमेंट कराया है या अपना आधार अपडेट कराया है, उस वक्त आपकी उंगलियों के निशान प्रॉपर नहीं आ सके, या आपकी आइरिस अच्छे से स्कैन नहीं हो सकी, या आपका फोटो थोड़ा साइड है या धुंधला है या ब्लर है। इस तरीके की गड़बड़ियां भी हो सकती हैं। या फिर आपका आधार कार्ड डुप्लीकेट है, यानी कि पहले ही से यूआईडीआई के पास बायोमेट्रिक मौजूद है जो बायोमेट्रिक आपने दी है, मतलब बहुत पहले आपका आधार कार्ड बन चुका है जिसके बारे में शायद आपको इल्म नहीं है, या फिर आपका आधार कार्ड कहीं खो गया है और आपको याद नहीं रहा है, या ऐसा हो सकता है कि आपने आधार कार्ड बनवाया और उसकी स्लिप खो गई और आपको पता ही नहीं है कि आपका आधार बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। तो 99.9% चांसेस होते हैं ऐसी सिचुएशन में, बायोमेट्रिक इश्यूज की सिचुएशन में, कि आपका आधार कार्ड ऑलरेडी बना हुआ हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप या तो खुद ही यूआईडीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर माई आधार पोर्टल पर जाकर कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। कंप्लेंट दर्ज करने का तरीका मैंने प्रॉपर वीडियो में डिटेल तरीके से समझाया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देखिए कि यूआईडीआई को आप कैसे ऑनलाइन घर बैठे कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं तो आप 1947 डायल करके कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। 1947 पर आपकी कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी, फिर कुछ दिनों के बाद आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप दोबारा से री एनरोलमेंट कराते हैं, दोबारा से री अपडेट करवाते हैं, तब आपको परेशान होने की जरूरत है और ज्यादा आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि एक ही बार जब आपके साथ बायोमेट्रिक इश्यूज की प्रॉब्लम आ गई तो समझिएगा कि आप 1947 पे कॉल कीजिए या फिर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाइए। उसके बाद जब कंप्लेंट का रिजोल्यूशन आएगा तभी आपको कुछ करना है। इससे पहले अगर आप कुछ करते हैं तो आप अपना वक्त जाया करते हैं। और अपडेट रिक्वेस्ट जो बायोमेट्रिक इश्यूज में रिजेक्ट हो जाती है, उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो बायोमेट्रिक पहले यूआईडीआई के सिस्टम में है उससे आपकी बायोमेट्रिक मैच नहीं हो रही है प्रॉपर तरीके से। जैसे कोई बच्चा है 5 साल प्लस है, कोई बच्चा, जैसे किसी बच्चे की उम्र 5.5 साल है या 6 साल है, अब वो हो गया 15 साल का या 18 साल का, तब वो अपडेट करवा रहा है तो उसके फिंगरप्रिंट या उसकी आइरिस या उसका फ़ोटो ज़रा भी मैच नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन में भी बायोमेट्रिक इश्यूज़ की वजह से रिजेक्शन होता है। अगर आपका आधार कार्ड पहले नहीं बना हुआ है तब भी बायोमेट्रिक इश्यूज़ की वजह से रिजेक्ट हुआ है और यूआईडीआई की तरफ से कस्टमर केयर से आपसे बात हुई है तो उसने बताया है कि आपको री एनरोलमेंट कराना है, तो अब जब आप अपना एनरोलमेंट कराएंगे तो आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे एनरोलमेंट के वक्त हाथ साफ़ और ड्राई रखें। जब आप अपनी उंगलियों के निशान दें तब आपको अपने हाथों को साफ़ रखना है। फिंगरप्रिंट अच्छी तरीके से मशीन पर रखकर आपको स्कैनिंग करवानी है। तो आप जब एनरोलमेंट करवाने जाएंगे तो अपनी उंगलियों को बिल्कुल साफ़ रखेंगे और अच्छे तरीके से सुकून से अपने फिंगरप्रिंट प्रेस करेंगे मशीन पर, फिंगरप्रिंट मशीन जो होती है आधार सेंटर पर। जब आपकी आइरिस कैप्चर
अंदर होंगी, जब आपकी आंखें स्कैन होंगी तो उस आइरिस मशीन में आपको आंखों को बड़ा खोले रखना है, प्रॉपर तरीके से स्कैनिंग करवानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ऑथोराइज्ड आधार सेवा केंद्र से ही जाकर अपना एनरोलमेंट करवाना है। बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में जगह जगह आधार सेवा केंद्र खुले हुए हैं जो ऑथोराइज्ड हैं, वहीं पर आपको जो है वो अपना एनरोलमेंट करवाना है या अपडेट करवाना है। और जब आपको अपना आधार एनरोलमेंट करवाते वक्त बायोमेट्रिक देना है, जैसे अपनी उंगलियां लगाना है, अपनी आंखें लगाना है, अपना फोटो कैप्चर करवाना है, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है, सुकून से ये काम करना है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने तमाम दोस्तों रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सीखो बैंक को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।